सुदर्शन अपने बड़े से महल जैसे घर में रहता था। उसकी गिनती शहर के सबसे अमीर लोगों में होती थी। सारे शहर में उनकी शानो शौकत के चर्चे थे। सुदर्शन की आदत थी कि वो हमेशा अपनी अमीरी का दिखावा करता और दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता। उसका बेटा एक दूसरे बड़े शहर में पढ़ता था। अपनी छुट्टियों पर ही वो घर आता। सुदर्शन अपने बेटे के सामने भी अपनी अमीरी का दिखावा करता था, परंतु उसके बेटे को ये विलासतापूर्ण जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुदर्शन अपने बेटे को ये दिखाना चाहता था कि उनकी तरह अमीर लोगों का जीवन कितना सुखी होता है, जबकि गरीबों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी इस बात को मान ले। इसी कारण से उन्होंने एक दिन अपने बेटे के साथ शहर घूमने का फैसला लिया ताकि वो उसे गरीब लोगों का रहन सहन दिखा सके। वो लोग शहर घूमने के लिए निकल पड़े। 2 दिन तक उन्होंने पूरा शहर घूमा और वापस घर लौट आए। घर पहुंचने पर सुदर्शन ने गौर किया कि उसका बेटा काफी शांत और चुपचाप लग रहा था। वो सोचने लगा कि इसकी वजह यह है कि बेटे ने देखा कि गरीब लोग अमीरों की कितनी इज्जत करते हैं और गरीबों की खुद की जिंदगी कितनी तकलीफों से भरी होती है। उनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं होती। ये सोचकर सुदर्शन ने अपने बेटे से पूछा, कहो बेटा, शहर घूमकर कैसा लगा? क्या तुम्हें घूमने फिरने में मजा आया? बेटे ने कहा, जी पिताजी, बहुत ही अच्छा रहा शहर घूमना। पिता ने कहा, तो तुमने क्या सीखा इन 2 दिनों में? पिता के इस सवाल पर बेटा बिल्कुल चुप रहा। बेटे को चुप देखकर सुदर्शन ने बड़े ही घमंडी अंदाज में कहा, आखिरकार तुम्हें भी ये एहसास हो ही गया कि गरीबों की जिंदगी में कितनी तकलीफें होती हैं और वो किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं। तभी उनके बेटे ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नहीं पिताजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। मैंने जो देखा वो तो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 2 कुत्ते हैं जबकि उनके पास 10 कुत्ते थे। हमारे बागीचे में एक बड़ा सा तालाब है, पर उनके पास पूरी एक नदी थी जिसका कोई अंत ही नहीं। हमारे घर में रोशनी करने के लिए बहुत ही महंगी महंगी लाइट्स हैं और उनके पास अनगिनत सितारे हैं जो उनकी रातों को रोशन करते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए घर की 4 दीवारी है, जबकि उन लोगों का प्यार और विश्वास उन्हें आपस में जोड़े रखता है और उनकी सुरक्षा करता है। हमें तो खाना खरीदना पड़ता है, परंतु वो लोग इतने अमीर हैं कि अपना खाना खुद पैदा करते हैं। सुदर्शन अपने बेटे की बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। आखिर में उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये दिखाने के लिए कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। मुझे ये समझ में आ गया कि असलियत में हम लोग कितने गरीब हैं। ये सब सुनकर सुदर्शन को भी एहसास हो गया कि उसकी खुद की सोच कितनी गलत थी। उसका अमीरी का घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने बेटे को गले लगाया और ये वादा किया कि अब वो गरीबों के प्रति अच्छी भावना रखेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि धन का मतलब पैसा और संपत्ति नहीं होता, बल्कि असली धन आपकी खुशियाँ, दोस्त और आपका परिवार है। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।